नमस्कार साथियों, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे एचपी टेट आर्ट्स के लिए और जीके सेक्शन के लिए। प्रश्न नंबर 1 देखें, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? डंकन पास, देखो डंकन पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में, यानी कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। अगला प्रश्न देखें, द्वीप द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? ऑफ द कोस्ट ऑफ विच स्टेट दीव आइसलैंड लोकेटेड? तो ये गुजरात राज्य के तट पे है, ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात स्टेट। नेक्स्ट देखें, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, बिल्कुल सही आंसर होगा पाक स्टेट। अगला देखें, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान की बात तो करते हैं हम, जो रेड क्लिफ की बात होती है। अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें, चाइना और इंडिया की, तो ये मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये रेड क्लिफ लाइन, अभी मैंने बात करी रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे बड़ी, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, वन लाइनर ही है ये। इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके हर एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखें, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप हैं वो सारे के सारे प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से हैं। कोरल रीफ जिनको हम बोलते हैं, कोरल रीफ। अब ये कोरल रीफ क्या होते हैं? ये कैल्शियम से बने हुए शेल्स होते हैं, ये बात ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप ये अरब सागर में है, अरेबियन सी। अगर मैं आपको बात करूं बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे अंडमान निकोबार आएगा, अंडमान एंड निकोबार, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह स्थित हैं? कितने? तो 36 द्वीप समूह हैं, 36। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड कहा जाता था, इसका ही हिस्सा था भारतीय उपमहाद्वीप। तो देखो, जो हमारा साउथ का जो भारत है वो वाला गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अगला देखें, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, तो ये मणिपुर आ जाएगा, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? निकटतम मतलब कि क्लोजेस्ट, अगरतला नगर आ जाएगा, अगरतला। अगला देखें, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन जो दिए होंगे उनमें से सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, ये क्या है? ये एक स्टेट है भाई त्रिपुरा, 3 तरफ से घिरा हुआ, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ये। आगे देखें, कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमुनोत्तर रेखा है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सी है भाई? ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगला प्रश्न देखिए, भारत किसके मध्य स्थित है? तो अगर मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करूं भारत की, तो ये 8 डिग्री 40 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ। अगर मैं बात करूं इस तरह से, मैं अगर ग्लोब बनाऊं और ये इक्वेटर वाली लाइन आ गई, इस तरफ जो है ये लॉन्गिट्यूडन वाली लाइन आ गई, तो देखना ये जो है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ये वाला हिस्सा नॉर्थ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा साउथ आ जाएगा, इस तरफ वाला हिस्सा ईस्ट आ जाएगा, इस तरफ वाला वेस्ट आ जाएगा। तो इंडिया जो है वो नॉर्थ में 8 डिग्री से शुरू होता है और 37 डिग्री तक चलता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं, देशांतर की बात करूं, तो ये 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 68 डिग्री, और ख़त्म कहाँ पे होता है 97 डिग्री पे ख़त्म होता है। यहाँ पे भारत देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न देखें, भारत किस गोलार्ध में है? तो ये नदरन और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो अभी बात करी थी ग्लोब की, ये आ जाएगा हमारा इक्वेटर, ये लॉन्गिट्यूडनल वाली लाइन, तो इस तरफ ये है नॉर्थ में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दूसरा क्या आ गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगला, वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र से। अगला, संघ शासित प्रदेश यानी कि यूटी की बात करें, दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? नेफा के नाम से जाने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? भाई अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ध्यान में बात रखिएगा। कौन सा युग्म असत्य है? झांसी मध्य प्रदेश नहीं भाई, झांसी तो उत्तर प्रदेश में है, ये वाली बात गलत है, सही आंसर हो जाएगा झांसी इज इन उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है? दक्षिणी नोक का मतलब साउथर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न पॉइंट, सदर्न टिप ऑफ बीच आइलैंड, तो अंडमान निकोबार की है ये, ध्यान में बात रखना। अगला प्रश्न, प्रमुख 4 राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित करें। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश। एरिया वाइज बात कर रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? भाई जम्मू कश्मीर में, ये एक यूनियन टेरिटरी है। अगला देखिए, भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? समुद्री तट की लंबाई, ये अरब सागर की भी बात करेगा और बे ऑफ बंगाल की भी बात करेगा, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, सियाचिन क्या है? भाई ये एक ग्लेशियर है, ये कहाँ कहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ग्लेशियर है ये ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई यहाँ पे होगा लद्दाख में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। पहले जब ये दोनों क्षेत्र एक ही हुआ करते थे तब ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा थी, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई, वहीं पे ग्लेशियर स्थित है सियाचिन। अगला प्रश्न, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सदर्न मोस्ट जियोग्राफिकल यूनिट ऑफ इंडिया, निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। अगला प्रश्न, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी कि सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो ये आ जाएगी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में कहाँ पे? केप मोरिन नाम की जगह। अगला प्रश्न, भारत के उन 5 राज्यों को क्रमबद्ध कीजिए जहाँ कर्क रेखा गुजरती है। पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है हमने, यहाँ पे बोला है 5, हमने 8 के 8, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मिजोरम सबसे ईस्ट में है, उसके बाद त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। इसके लिए एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़, देखो मी से आ जाएगा मिजोरम, त्र से आ जाएगा त्रिपुरा, प से आ जाएगा पश्चिम बंगाल, झ से आ जाएगा झारखंड, छ से आ जाएगा छत्तीसगढ़, म से आ जाएगा मध्य प्रदेश और र से आ जाएगा राजस्थान, ग से आ जाएगा गुजरात। आगे देखो, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? भूम पटकाई, म्यांमार, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान में बात रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किन राज्यों से मणिपुर की सीमा मिलती है?
नागालैंड से, असम से और मिजोरम से। इन तीनों से मणिपुर की सीमाएं लगती हैं। आगे देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने किया था, तभी तो इसको क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? अभी बात करी थी त्रिपुरा। त्रिपुरा नाम से ही पता लग रहा है तीन तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से। अगला प्रश्न देखो, ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। हिमाचल प्रदेश टेट आर्ट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से लगने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाएगा ये भी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अभी अभी हिमाचल प्रदेश की बात की जाए या मैं बोलूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ था, तो जो बॉर्डर एरियाज थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा था। और वो बॉर्डर एरिया कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न देखें, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की विशेषता क्या है? तो ये प्रवाल उद्यम है, कोरल ओरिजन। अभी बात करी किससे बने हुए हैं? कोरल रीफ से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वतम स्थान कौन सा है? पूर्वतम बोले तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ। अगला प्रश्न, कौन सा नगर सबसे अधिक पूर्व में स्थित है? कौन सा नगर, नगर की बात है, सिटी की बात है, किबिथू आ जाएगा, किबिथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखो, बैरन ज्वालामुखी द्वीप, बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में, अंडमान इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें 44, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश बना तब उसकी पहली राजधानी कुर्नूल, कुर्नूल उसकी पहली राजधानी थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर विभाजित होने वाला पहला राज्य, बात ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, किस राज्य में सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो जो ईस्ट में होगा, और सबसे ईस्ट में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अभी भी हमने पहले पढ़ा था, राजस्थान नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे बात करें तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों का भाग नहीं है? क्या बोला? नहीं है। तो वेस्ट बंगाल ये 7 सिस्टर में नहीं आता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे विस्तृत भूभाग, भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा, फिजियोग्राफिक रीजन, तो ये दक्षिण का पठार आ जाएगा, जिसको हम पेनिसुलर प्लेटू भी बोलते हैं। इस तरह का ये वाला स्ट्रक्चर सारा का सारा। आगे देखें, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन से सीमा साझा करता है? भाई सिक्किम, सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा, भूटान के साथ भी, नेपाल के साथ भी और चाइना के साथ भी। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है? यानी कि अगर मैं इस तरह से भारत बनाना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, तो भारत को 2 इक्वल हाफ्स में कौन डिवाइड करता है? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट की वाली लाइन है, नॉर्थ लैटिट्यूड, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश, जिसको कर्क रेखा भी बोला जाता है। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस, और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए बने रहे हमारे साथ। क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। धन्यवाद।